गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 10 इतिहास की परीक्षा। अब तक हमने पाठ में पढ़ा कि बच्चा जो है इतिहास की परीक्षा देने के लिए जा रहा है, किंतु उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा है। किसके कारण? चिंता के कारण। क्यों? क्योंकि उसे इतिहास के प्रश्न उत्तर अच्छे से याद नहीं है। जो याद है वो भी स्कूल पहुंचने तक वो भूल जा रहा है। जब प्रश्न पत्र हाथों में देखता है तो उसके सामने अंधकार छा जाता है, उसका सिर घूमने लगता है। वो प्रश्न उत्तर जो भी उसने याद किए होते हैं, उल्टे पुल्टे कुछ भी जो उसे याद आता है वो अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना शुरू कर देता है। उसने क्या लिखा? मैंने लिखा पानीपत का दूसरा युद्ध था सावन में, जापान जर्मनी के बीच हुआ 1857 में। पानीपत का दूसरा युद्ध सावन में हुआ था और जर्मनी और जापान के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1857 में, जो कि बिल्कुल गलत था। उसको जो कुछ याद आता जा रहा था वो लिखता जा रहा था। लिख दिया महात्मा बुद्ध महात्मा गांधी जी के चेले थे, गांधी जी के संग बचपन में वे आंख मिचौली खेले थे। उसे ये भी नहीं पता था कि महात्मा बुद्ध कौन है और महात्मा गांधी कौन है। उसने ये लिख दिया कि महात्मा बुद्ध महात्मा गांधी जी के चेले थे, यानी शिष्य थे, और गांधी जी के साथ महात्मा बुद्ध बचपन में आंख मिचौली खेलते थे। राणा प्रताप ने गौरी को केवल 10 बार हराया था। गौरी को राणा प्रताप ने नहीं, पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तो उसे जो याद आ रहा था वो लिखता जा रहा था। राणा प्रताप ने गौरी को केवल 10 बार हराया था। अकबर ने हिंद महासागर अमेरिका से मंगवाया था। हिंद महासागर जो जहाँ पर है उसको कौन लेकर आया? अकबर लेकर आया। कहाँ से लेकर आया? अमेरिका से लेकर आया। तो उसे जो याद आता जा रहा था उस बच्चे को, वो उल्टा पुल्टा अपनी उत्तर पुस्तिका में वो लिखता जा रहा था। महमूद गजनवी उठते ही 2 घंटे रोज नाचता था। उसने लिखा कि जब वो उठता था महमूद गजनवी, उठते ही वो 2 घंटे नाचने लगता था। औरंगजेब रंग में आकर औरों की जेब काटता था। उसके नाम को उसने कैसे इस्तेमाल किया, यहाँ पर देखो कि रंग में आकर औरों की जेब काटता था। कौन? औरंगजेब। इस तरह अनेकों भावों से फूटे भीतर के फव्वारे, जो जो सवाल थे याद नहीं वे ही पर्चे पर लिख मारे। बच्चा लिख रहा है कि अनेकों तरह के भाव जो हृदय के अंदर भीतर थे वो फूट पड़े, वो फव्वारे की तरह फूट पड़े, और जो जो सवाल याद नहीं था वही मैंने पर्चे पर लिख दिया, वही मैंने आंसर शीट पर लिख दिया। इस तरह जैसे वो प्रश्नों के उत्तर लिखता जा रहा था जल्दी जल्दी, इस तरह अनेकों भावों से फूटे भीतर के फव्वारे, जो भी मन में उसके जो भी प्रश्न उत्तर जो उसको याद था, जो नहीं याद था, जो उसके विचार थे, सब वो अपने भावों को पर्चे पर लिखता जा रहा था। हो गया परीक्षक पागल सा मेरी कॉपी को देख देख, बोला इन सब छात्रों में बस होनहार है यही एक। अब परीक्षक की बारी आई, जो निरीक्षण कर रहा था, जो अध्यापक था, उसने कॉपी उठाई उस बच्चे की और उस कॉपी को देख देख कर बोलने लगा कि ये जितने भी बालक यहाँ पर प्रश्न उत्तर लिख रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, उन सब में तो तुम ही जो है वही एक होनहार बच्चा है, होशियार है। बाकी सब जो लिख रहे हैं वो बेकार लिख रहे हैं, तुम ही एक होनहार बच्चे हो। औरों के पर्चे फेंक दिए, औरों के पर्चे जो भी आंसर शीट थी उसे हटा दिया, मेरे सब उत्तर छांट लिए, और जो मैंने लिखा था वो सारे उत्तर अध्यापक ने, निरीक्षक ने, परीक्षक जो थे वहां पर उन्होंने छांट लिया। 0 नंबर देकर बाकी के सारे नंबर काट लिए, और मुझे जो मैंने उत्तर लिखे थे पर्चे पर उसको देखते हुए मुझे कितने नंबर मिले? 0 नंबर मिले, और सारे नंबर कट गए। तो कविता यहीं पर समाप्त हुई। इस कविता को आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे, और यहाँ पर जो ये शब्दार्थ दिए हुए हैं इन्हें भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है? अगली वीडियो में हम पाठ के
अभ्यास कार्य को करेंगे। ठीक।